इस मॉनसून सीज़न में आप अपने किचन गार्डन की शुरुआत किन सब्जियों के साथ कर सकते हैं और किन फूलों के साथ कर सकते हैं, ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। बट इस वीडियो में आप अपने किचन गार्डन में कौन कौन सी वेजिटेबल लगाकर किचन गार्डन की शुरुआत कर सकते हैं, तो आज मैं आपको सिर्फ ना बताऊंगी, लगाकर भी दिखाऊंगी। आप भी मेरे साथ इन सब्जी को लगाइए। देखिए, आज मैं लगाने वाली हूँ टमाटर, मिर्ची, बैंगन और भिंडी। ये चारों ही बरसात की बहुत सिंपल और छोटे पॉट्स में लगने वाली, और ना ये बेल चलती है कि आपको कहीं सपोर्ट की ज़रूरत है। बस हाँ, धूप अच्छा मांगती है। और ये देखिए, ये जो सब्जियां हैं ना, देखिए भिंडी का फूल है। ये सब्जियां हर घर में इंडियन किचन में लगती ही लगती हैं, ये बेसिक हैं। तो मुझे कमेंट आता था कि आप ना बताइए कि हम इन्हें लगाएं कैसे। मतलब हम अपने किचन गार्डन की शुरुआत करना चाहते हैं बट समझ नहीं आता, बहुत शौक़ है हमें। तो मैंने उनसे कहा था कि आप रुकिए और रेनी सीज़न का वेट कीजिए। तो आज इस रेनी सीज़न में हम इनको लगाएंगे, और ना सिर्फ इनको लगाएंगे बल्कि रिज़ल्ट भी अच्छा पाएंगे। क्या क्या कुछ टिप्स, इनकी केयर, वो सब भी मैं इनको बताती चलूँगी आपके साथ। और देखिए, आज जो ये टमाटर का प्लांट है ना, ये अपने आप से ग्रो हो गया। इस पे देखिए फ्लावरिंग भी हो रही है। अगर फ्रूटिंग होती है इस पे तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, बट मैंने कोई रिस्क नहीं लिया। ये मेरे किचन वेस्ट में जो निकलते हैं ना, वो मेरे टमाटर निकला था। मैंने इसमें से कुछ अलग करके लगाए तो वो नहीं हुई गर्मियों में। और देखिए, ये जो इसी में एक छोड़ दिया तो ये हो गया, इस पर फ्लावरिंग भी आ गई। और देखिए भिंडी पे भी देखिए कितनी अच्छी ज़बरदस्त। और मैंने पिंचिंग की थी, और वही अपनी जो खाद जो मैं किचन का कचरा और मिट्टी मिक्स करके रखती हूँ, वो सब मैंने डाल रही हूँ। और देखिए कितना बढ़िया इनमें सब में रिजल्ट मिल रहा है। सब में देखिए भिंडी लगी हुई है। तो चलिए, आज मैं सबसे पहले टमाटर लगा रही हूँ और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वो अचार का डब्बा जो पीछे आपको दिख रहा है, वो भी मैंने अभी आम का डाला है। देखिए ये वैरायटी है। आप पूछोगे सीड्स कहाँ से लेते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है कि जो टमाटर के आप सीड्स लोगे ना, वो आप लेना बरसात के। देखिए, इसमें जुलाई तक का टाइम पीरियड है, तो इसमें तो देखिए दिख नहीं रहा है क्योंकि उल्टा दिख रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सी है, बस आपको टाइम पीरियड इसका देखना है, डेट वगैरह एक्सपायरी ना हो रही हो। ओनली 20 रुपीज़ में, 85 रुपीज़ इसमें प्राइस डले हुए, बट 20 रुपीज़ में मुझे मिले हैं। तो देखिए, टमाटर के सीड लगाना ही अच्छे रहते हैं, क्योंकि देखिए हर घर में टमाटर लगता है और इसके बिना तो कोई खाना हमारे यहाँ बनता नहीं है। तो जो टमाटर है ना, वो आपको कम से कम, एक छोटी सी छोटी फैमिली है तो 4 5 6 पौधे लगने ही चाहिए। इस तरीके से एक छोटा सा आप पोट लीजिए, कोई भी चौड़ाई में कम से कम 6 इंच गहरा होना चाहिए। मिट्टी बहुत हल्की पोरस, और उसमें थोड़ी मात्रा में खाद भी होना चाहिए, 20 से 30%। क्योंकि देखिए, जब तक सैपलिंग, जब भी हम इसमें सीड लगाएंगे तो 20 से 25 दिन आराम से लग जाते हैं सैपलिंग को इधर से उधर ट्रांसफ़र। देखिए जर्मिनेट होके, और कम से कम जर्मिनेट होने में 4 5 दिन लग जाते हैं, और फिर 10 से 15 दिन लगते हैं इतनी बड़ी सैपलिंग हो जाए कि उसको ट्रांसफ़र करें। तो 20 से 25 दिन का पोषण आपको देना है। इस तरीके से देखिए, जब भी आप कोई पैकेट ख़रीदते हैं ना, उसके साथ सारे बीज ना डालना। अब देखिए, मैं इसमें से कुछ 10 12 बीज, 15 20 डाल रही हूँ, जिसमें से मैं सिर्फ 4 से 5 पौधे लगाऊंगी। तो आधे जर्मिनेट होंगे, नहीं होंगे, कुछ ख़राब होंगे। तो इस तरीके से 3 गुना बीज मैं लगा के चल रही हूँ। और फिर इस सीड, जो ये पैकेट है, इसको बहुत सेफ्टी के साथ स्टैपल करके आप जो है बंद डब्बे में रखिए, वरना मॉइस्चर इसमें आने से इसके सीड्स भी ख़राब हो जाते हैं। इस तरीके से देखिए, मिट्टी में काफ़ी मॉइस्चर है, आप पहले गीला कर लीजिए मिट्टी को, और इस तरीके से आप सिंपल मिट्टी में लगा लीजिए आप इसको, और थोड़ा सा खाद मिक्स करके। और कोई ज़रूरत नहीं है फंजीसाइड ये सब मिलाने की, और बस इस तरीके से छोटी सी पतली सी, बहुत पतली सी लेयर मिट्टी की डाल के इसको कवर कर दीजिएगा। और पहले आप मिट्टी को गीला करिए। देखिए, मैंने पहले मिट्टी गीली नहीं की थी, मैंने बाद में पानी डाला तो कुछ सीड्स ऊपर से निकल आए थे। अब फिर मैंने फिर से मिट्टी इसके अंदर डाल दी। अब आपको ये कहेगी कि इसको रखना क्या है, आप इसको अपनी किसी भी प्लांटर, बड़े प्लांटर की उसमें रख लीजिएगा। लेकिन आप ध्यान रखिए, जब आप पानी डालें तो बार बार इसके अंदर पानी नहीं डालना है, जब बस मॉइस्चर बना के रखना है। और देखिए, सीड अगर आप ज़्यादा बार बार मतलब पानी इसके अंदर भरेंगे तो वो जो है सीड गल जाएंगे और आपके जर्मिनेट नहीं होंगे। तो आप इसे कहीं ऐसी शेडी, जहाँ पे फुल सनलाइट हो, बट जो है
मतलब कि डायरेक्ट सनलाइट ना पड़ रही हो। भिंडी के लिए डायरेक्ट सनलाइट की ज़रूरत होती है, टमाटर के लिए नहीं। अब आपको मैं बता दूं कि टमाटर को आपको कितने बड़े ग्रो बैग में लगाना है। कम से कम कोई भी ये सब्ज़ी जितनी भी आज हम लगाने वाले हैं सब 12 बाय 12 यानी 12 इंच गहरा 12 इंच चौड़ाई, इतना मिनिमम और मैक्सिमम जितना आप देना चाहें। अब देखिए मैंने बैंगन की कटिंग की थी, अपना जो बड़ा बैंगन है उसकी देखिए मैंने कटिंग आपके सामने आपको साथ शेयर की थी। तो उसके मैंने जो नीचे जो भी प्लांट वे थे ना कटिंग सारा इसके अंदर डाल के ऊपर से थोड़ी मिट्टी डाल दी थी। तो देखिए ये जो है हाफ इससे भी ज़्यादा ये जो है डिकम्पोज हो गया। अब हम इसमें मैं उगाने जा रही हूँ भिंडी, और भिंडी को भी डायरेक्ट सीड से ग्रो किया जाता है। अब प्लस मैं इसके साथ आपको ये भी बताती चलती हूँ कि जो देखिए मिट्टी हमने बनाई है ना उसका मैं क्या क्या यूज़ कर रही हूँ नई सब्जियाँ लगाने में। और जो हमने किचन वेस्ट के साथ सब्जी बनाई थी वो बनाई थी मिट्टी, उसमें कितना कंपोस्ट डालना है वो भी आप देखना। देखिए हमने एक चीज़ में एक आंसर और दे देती हूँ। किसी ने मुझसे पूछा था कि जो ये केचुए होते हैं तो उनके लिए किचन वेस्ट ही ज़रूरी है या गोबर। देखिए वो आज इसका आंसर मैं आपको देती हूँ कि वो सब कुछ खाते हैं भाई, वो गोबर भी खाते हैं और वो जो है किचन वेस्ट भी खाता है। आप तरीका भी देखिए, थोड़ी सी मिट्टी डालिए, आप देखिए मैं किस तरीके से भर रही हूँ। आप प्लीज़ उस काम को भी देखते रहिए और जानकारी भी सुनते रहिए। अब जो भी हाफ डिकम्पोज हुआ मैटर इसमें डालें। आप यहाँ पे अपने सूखे हुए पत्ते डाल सकते हैं, गत्ता डाल सकते हैं, ऊपर से किचन वेस्ट डाल सकते हैं। तो एक लेयर उसकी सूखे पत्ते और उसकी एक लेयर किचन वेस्ट की, ऐसे भी कर सकते हैं। फिर आप जो है अपनी मिट्टी बिछाएंगे, वो जितनी मिट्टी उसकी मतलब कचरे से दुगनी बिछानी है। फिर बीच में लेयर आप, तो अब जैसा मैं कर रही हूँ वो देखिए। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि देखिए गोबर में क्या होता है, जो जानवर होते हैं वो ज़्यादातर हरी चीज़ें खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, और इसलिए जो गोबर होता है उसमें सारा नाइट्रोजन रिच होता है क्योंकि वो पत्तियाँ खाते हैं, पत्तियों में नाइट्रोजन होता है। लेकिन जो हम किचन का कचरा है इसमें सब कुछ होता है, देखिए अनार सब कुछ। तो जब केंचुआ वो खाएगा तो जो उसका वेस्ट निकलेगा वो सारा कंप्लीट फूड होता है उसमें। और जब वो गोबर खाता है तो सिर्फ उसमें नाइट्रोजन। तो जो हम बाज़ार से वर्मी कंपोस्ट खरीद के लाते हैं वो लोग उन्हें गोबर ही खिलाते हैं, तो इस वजह से वो सिर्फ नाइट्रोजन रिच होता है। बट जो वर्मी कंपोस्ट हम घर के अंदर बनाते हैं ना उसमें सब कुछ होता है, सब कुछ मतलब कंप्लीट फूड। फिर आपको कुछ और डालने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बहुत फोकस बहुत ज़ोर रहता है कि भाई केंचुआ डेवलप कर लो, उसके बाद आप रॉ मटेरियल डालते रहो, आपको फिर प्रोसेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए इस तरीके से मैंने सूखे पत्ते की लेयर बिछा ली। इस समय मेरे पास किचन वेस्ट नहीं है क्योंकि अभी लास्ट वीडियो में आपने देखा मैंने किचन वेस्ट भरकर उसमें भिंडी लगाई थी। अब ये तरीके इसलिए बता रही हूँ, किसी किसी के पास बोलते हैं किचन वेस्ट नहीं है तो भाई कुछ ना कुछ तो वेस्ट होता है। कई बार आप सूखे फूल हैं उनको सुखा लीजिए, किचन वेस्ट को सुखा लीजिए। कुछ भी सूखा मटेरियल है आपके पास गत्ते, तो उसको बारीक बारीक लेयर लगाइए, बारीक करके उसको, और फिर एक मिट्टी कंपोस्ट की इस तरीके से अपने जो वो है आपका पॉट उसको 60-70% इसी तरीके से कचरा मिट्टी के साथ भर लीजिए। अब इसमें मैं डायरेक्ट सीड लगाने जा रही हूँ। अगर आपको लगाना है सैपलिंग तो वो मैं बैंगन की सैपलिंग भी लगाऊंगी, जो मेरा बैंगन का प्लांट है उसकी सैपलिंग में लगाऊंगी, वो लास्ट में आप देखिएगा। मिर्च भी मैं इसमें लगाऊंगी। तो अब देखिए इस तरीके से मैंने भर लिया, और अब इसमें कितना मैं खाद डालूंगी वो भी देखिएगा। अब आपको पता चलेगा कि धीरे धीरे जब आप कचरे से मिट्टी बनाते हो तो आपकी खाद की जो नीड है वो बिल्कुल आपके नाक के बराबर जाती है। देखिए 2 मुट्ठी, इससे पहले फर्स्ट वीडियो में भी मैंने दिखाया था, इससे ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं है। और अब प्लांट में आप देखना अच्छे से ग्रोथ भी करेगा, सब कुछ करेगा। जैसे ही इसमें सब कुछ है और जैसे प्लांट फ्रूटिंग करेगा वो, तो फिर बाद में हम उसे डायरेक्ट किचन वेस्ट देंगे। तो कोई नीड नहीं है कि आप कंपोस्ट खरीदें। इस तरीके से बहुत सिंपल आप मुझसे पूछते थे ना कि क्या हमारे पास गोबर खाद नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तो क्या हम सब्जियां लगा सकते हैं? बिल्कुल, ऐसे प्रोसेस करके मिट्टी बना के आप सब कुछ लगा सकते हो। तो अगर आपने प्रोसेस की हुई मिट्टी नहीं है तो थोड़ा बहुत गोबर खाद मिलाकर आप ऐसे भी लगाओ सब्जियां, तो वो भी लग जाएगी। और नेक्स्ट सीजन हो सकता है उतना अच्छा हार्वेस्ट ना मिले, पर नेक्स्ट सीजन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। तो देखिए क्योंकि हर चीज़ में समय लगता है। आप देखिए ये चीज़ हमने भर ली है, कुछ टाइम बाद आप देखोगे कि ये कम से कम 3 से 4 इंच नीचे की तरफ बैठ जाएगा। जो भी हमने इसके अंदर मटेरियल डाला है वो डिकम्पोज हो जाएगा। अब हम इसमें लगाएंगे भिंडी। भिंडी को रखना है फुल सनलाइट में लगाने के बाद। और देखिए मैं 20 रुपये का पैकेट ख़रीद लेती हूँ, उसमें कुछ कुछ टाइम पीरियड बाद मैं भिंडी को लगाती रहती हूँ। जो भिंडी के बीज होते हैं गर्मियों के वही बरसात में लगते हैं, बट बरसात में जो इनका
प्लांट का साइज़ होता है वो काफ़ी बड़ा होता है, क्योंकि काफ़ी अच्छा इनको वो मिलता है, नाइट्रोजन मिलता है बरसात से, इसलिए बड़े हो जाते हैं। अदरवाइज़ बीज वही रहता है, ऐसा नहीं कि बरसात इनका बीज अलग होता है। तो मैं इसमें 4 सीड लगा रही हूँ। लगाने का पर्पज़ ये है कि भाई 1-2 ख़राब हो गए या इसमें 1-2 एक्स्ट्रा हुए तो मैं उसको ट्रांसफ़र करके कहीं और लगा लूँगी। फ़िलहाल अभी जो पॉट खाली है इसमें 1-2 एक्स्ट्रा लगा के चल रही हूँ। तो भिंडी को रख दिया मैंने फुल सनलाइट में। अब लगा रही हूँ मैं मिर्च। अब मैंने आपको बताया भिंडी के लिए भी आप कम से कम 12 इंच का ग्रो बैग लेना है, और इससे बड़ा दोगे जैसे 15 का तो आप 2 लगा सकते हो, 18 का है तो 2-3 भी लगा सकते हो, चौड़ाई में अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लगा सकते हो। अब देखिए मैं लगा रही हूँ चिली। अब इस समय आप चिली के लिए मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं, जो भी घर में आपकी सूखी मिर्च है, और अच्छी देखिए जो आप सूखी मिर्च बाज़ार से लेकर आते हो अच्छी क्वालिटी की होती हैं, बढ़िया होती हैं वो, उन्हीं से मैंने कई बार अपनी मिर्च के पेड़ों को लगाया है। ये मेरे पास ऑर्नामेंटल चिली है, उसके सीड्स है और वो मैं लगा रही हूँ, क्योंकि और मिर्च का प्लांट मेरे पास है। तो ये बरसात में आप कोई भी किसी भी प्रकार की चिली लगा सकते हो। अगर आप नहीं लगा पा रहे हैं तो 1-2 प्लांट आप नर्सरी से भी ले आएँ। कैसे उस प्लांट को लगाना है वो मैं अभी इसके बाद बताऊंगी। तो देखिए कोई भी मिर्ची उठा लीजिए, बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए, उसके सीड्स निकालो और ऐसे ग्रो करने हैं। सिंपल मिट्टी लेनी है। देखिए मैंने जो बिल्कुल खाद वाली मिट्टी, वही मिट्टी है मेरी, उसको लिया सिंपल, कुछ भी नहीं मिलाया इसमें, कोई कंपोस्ट नहीं मिलाया, कोई नीम खली, कुछ भी नहीं मिलाया है। इसकी मिट्टी को आपको करना है गीला और फिर लगाने हैं इसमें सीड। तो देखिए पानी से एक बार इसको गीला कर लीजिए अच्छी मात्रा में। जैसे टमाटर के बीज लगाने वैसे ही लगाने हैं, बट आपको मैंने पहले भी कहा है आपको उसके अंदर पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा नहीं भरनी। जब तक देखिए इस मिट्टी में मॉइस्चर बहुत अच्छे से बना रहता है, और अगर आप बार बार इसके अंदर पानी डालते रहोगे तो आपके सीड गल जाएंगे। इसी वजह से कई बार सीड आप डालते हो और आपके सीड जो है जर्मिनेट नहीं होते। बहुत लोग कहते हैं हमने सीड डाले, बस अब आपको ऊपर से मॉइस्चर बना के रखना है। अगर आपको ऐसा लगा कि ऊपर की लेयर चाहिए तो हाथ से छिड़क कर, जैसा मैं ग्रीन वेजिटेबल्स में बताती हूँ वैसे हाथ से या स्प्रे बॉटल से आपको पानी डाल देना है। इस तरीके से देखिए करके बाद आपको एक बहुत पतली सी लेयर मिट्टी की इसके ऊपर से डाल देनी है, और आपको बस ऐसी जगह रख देना है जहाँ पर सनलाइट बहुत अच्छे से इसको मिलती रहे, हवा मिलती रहे, बट पूरी तेज़ सनलाइट है जिससे इसका एकदम से मॉइस्चर सूख जाएगा। और फिर कई बार आप पानी डालना भूल गए तो फिर जर्मिनेट नहीं होगा। तो भाई देखिए ये वाला ग्रो बैग है, ये है 15 बाय 12 इंच का ग्रो बैग, और इसमें मैं लगाने जा रही हूँ बैंगन की सैपलिंग। और इसको मैंने क्या किया था, इसके नीचे थोड़ी सी मिट्टी डाल के इसमें मैंने जो झाड़ू लगाया इसमें सूखे पत्ते वगैरह थे उसको भर लिया। अभी देखिए पर्सलेन और चंपा के कुछ पत्ते ये भी भर लिए। आप देखते रहिएगा मैं किस तरीके से इसको भर रही हूँ। अब इसमें लगा रही हूँ मैं डायरेक्ट। अब इसके बाद जो मैंने ये मिट्टी डाली है, देखिए 1 तसले के करीब, इससे हल्का सा तसला डाला है। ये भाई बिल्कुल वही मिट्टी है जो मैंने अभी यूज़ की है, कचरे से बनाई हुई मिट्टी। इसमें मैं एक मुट्ठी भी खाद नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि ये बहुत बढ़िया मिट्टी है, और जब मुझे मेरे प्लांट को नीड होगी तो मैं इसमें मिलाऊंगी। अब देखिए आप इसको सैपलिंग को समझिए, इस तरीके से इसमें गड्ढा करना। ध्यान से देखिए मैंने स्पीड बिल्कुल नॉर्मल कर दी है। अब आपको क्या करना है, चाहे टमाटर लगाओ, बैंगन, शिमला में कुछ भी लगाओ, आप इसको कम से कम 2 से 2.5 इंच नीचे गड़ाना है। नीचे के जो पत्ते थे आपने देखे मैंने उसको हटा दिए। इस तरीके से इसको गड़ा कर आपको ये 3 से 4 दिन हल्की शेड में ऐसी जगह रखिए, 2-3 घंटे की धूप आए, पूरे दिन की सनलाइट ना आए, 4-5 दिन ऐसे रखना। फिर आप डायरेक्ट पूरे फुल सनलाइट में प्लांट को निकाल देना है। ये लग गया इस तरीके से हमारा प्लांट। इस तरीके से बहुत इजी सब्जियों से आप अपनी किचन गार्डन की शुरुआत कर सकते हो। और देखिए जो मैंने आपको बताया और दिखाया काम का लगा हो, थोड़ा भी पसंद आया हो तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और ये सब क्या हुआ है नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। मेरे साथ ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं। इसमें देखिए पूरे प्लांट को दबा दिया है, कैसे क्या मैंने इसको एमरजेंसी ट्रीटमेंट दिया है, कैसे इसकी केयर किया आगे नेक्स्ट वीडियो में आप देखिएगा। गार्डनिंग करिए, खुश रहिए, सेहतमंद रहिए। राधे राधे।